भगवान का भरोसा। प्रभु के प्रेमियों को मेरा नमन बंदन। यह एक सच्ची घटना की छोटी कहानी है। कहानी के पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। इस कहानी को वही लोग सुने जिनको ईश्वर से प्रेम हो या जो वाकई भगवान का भरोसा अनुभव करना चाहते हैं। यह मात्र मनोरंजन हेतु नहीं है। नीलेश एक सामान्य सा आदमी है जो धर्म और भगवान को मानने वाला, उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति है। वह अक्सर अपने नज़दीक के मंदिर जाता रहता है। एक दिन वह मंदिर गया और वहां मूर्तियों को प्रणाम करने के बाद मंदिर के पंडित जी से बैठकर बातचीत करने लगा। तभी मंदिर के सामने से गुजर रहे एक रिक्शे वाले को पंडित जी ने बुलाया। उसका नाम मनसुख था। मनसुख मंदिर के गेट पर सर रखकर भगवान को प्रणाम करने के बाद मंदिर के अंदर आकर मूर्तियों को दूर से प्रणाम करता है। उसके बाद पंडित जी के पास आकर उनको भी प्रणाम करता है। पंडित जी मनसुख से उसका हालचाल पूछते हैं। वह कहता है, सब भगवान की दया है। पंडित जी उसको कुछ रुपए देकर चाय लाने के लिए कहते हैं। मनसुख चाय लेने चला जाता है। पंडित जी नीलेश से कहते हैं, यह आदमी भले ही रिक्शा चलाता है लेकिन भगवान का बड़ा भक्त है। मनसुख पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इसे श्री रामचरितमानस पूरी याद है। नीलेश को पंडित जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। भला इस अनपढ़ को इतनी मोटी रामचरितमानस पूरी कैसे याद हो सकती है। पंडित जी नीलेश्वर से कहते हैं, अभी चाय लेकर आ जाएगा तो पूछ कर देखना। थोड़ी देर में मनसुख चाय लेकर आ गया और उसने सबके लिए चाय निकाली। अब नीलेश उसको आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। चाय खत्म होने के बाद पंडित जी की बताई गई बात की सच्चाई देखने के लिए नीलेश अपने थोड़े बहुत ज्ञान के आधार पर मनसुख से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पूछता है। मनसुख तो चौपाइयां ऐसे बताने लगा जैसे सामने देखकर पढ़ रहा हो। अलग अलग कांड की चौपाइयां पूछने पर मनसुख उन चौपाइयों को पूरा करते हुए आगे की 2-4 चौपाइयां भी बता देता था। नीलेश उसके ज्ञान को देखकर उसको चौपाई बोलते सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब नीलेश को विश्वास हो गया कि मनसुख को सच में श्री रामचरितमानस याद है तो उसे लगा भगवान की कितनी कृपा है कि एक अनपढ़ को इतना याद है। मनसुख को भगवान का भक्त जानकर नीलेश उससे और बातें करने लगा। लेकिन जब नीलेश ने उससे कहा कि तुम तो भगवान के बड़े भक्त हो, हम तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं, ऐसा सुनकर मनसुख अपने को दीनहीन बताते हुए कहने लगा, साहब हम तो रिक्शा चलाने वाले गरीब हैं। जब भगवान की और चर्चा होने लगी तब मनसुख का भक्तिभाव पता चला। मनसुख ने बताया कि वह अनपढ़ है लेकिन उसका भगवान पर अटूट भरोसा और उनसे अगाध प्रेम है। उसने बताया कि रोज दिन की शुरुआत की पहली सवारी ढोने से जो भी पैसा मिलता है वह पहली कमाई का पूरा पैसा भगवान जी को चढ़ा देता है। थोड़ा और कुरेदने पर मनसुख ने बताया, जो है सब भगवान है, सब कुछ उसी का है। भगवान में हमें ध्यान लगाए हुए उनका स्मरण और उनका भरोसा करना चाहिए। जब नीलेश ने कहा कि आज के समय में तो अच्छे लोग कम हैं, दुष्ट लोग ज़्यादा हैं, तब उसने अपनी थोड़ी गांव की भाषा में अपने साथ हुई एक घटना बताई। मनसुख ने कहा, एक दिन सवारी पूछी, रिक्शे वाले चलोगे? तो हम कहा, हाँ भैया। दोनों बैठ गए। हम पूछा, साहब कहाँ उतरे का है? तब वे कहीं हमको तीसरे चौराहे पर उतार देना। हम उनका जहाँ बताए वहाँ उतार दिया। जब मजूरी मांगा तो हमका गाली दिए लगे, कहीं तुमको बहुत मारेंगे। हम कहा, साहब हम गरीब आदमी, हमका मजूरी चाहिए, कोई दुई रहे हमका मारे के लिए हाथ उठाएंगे। तब हम बजरंगबली का याद किया, कहा कि हमें बचाओ। वही समय पर दुई मजबूत लड़का आए और सवारिन से कहिन
गरीब आदमी की मजदूरी भी नहीं दोगे और मारोगे? हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। दोनों सवारी डर गई और अपनी गलती मानते हुए हमार मजदूरी हमका दे दी। अब मनसुख नीलेश से आगे बोला, भैया अगर हम भगवान का भरोसा ना करते और खुद मजदूरी के लिए लड़ने लगते तो हम दुबले पतले आदमी, हमारा तो हाथ पैर टूट सकता था। लेकिन भगवान का भरोसा सबसे बड़ा है और हम आए दिन उसको महसूस करते हैं क्योंकि हमें उनका ही भरोसा है। नीलेश तो ये सब सुनकर होश आ गया कि मनसुख को भगवान और उनके बल का कितना भरोसा है, जो दिन की पहली कमाई पूरी पूरी भगवान को चढ़ा देता है और उनके भरोसे उनका नाम लेकर जीवन जी रहा है। एक हम हैं कि कुछ हमारे साथ गलत होता है तो हम अपने बल और प्रयासों का भरोसा करने लगते हैं, और तो और कभी कभी हमारा भगवान से विश्वास भी डिगने लगता है। लेकिन नीलेश को मनसुख से मिलने के बाद लगा कि वास्तव में जो सरल है और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता है उसे ही भगवान की कृपा और उनका भरोसा मिलता है। प्रभु आपकी जय हो, दीनों के नाथ आपकी जय हो, हारे के सहारे प्रभु आपकी जय हो। आप सबको ये कहानी की वीडियो कैसी लगी? अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।